मियाँपुर पुलिस ने खातून का अगवा करके उसका कत्ल करने के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अफराद की शिनाख्त पालूला विघ्नेश उर्फ चिंटू, रसूमुल्लाह साकेत और रसूमुल्लाह नंदिनी की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक पालूला विघ्नेश उर्फ चिंटू 5 माह कबल फलकनुमा की एक मंदिर गया था, जहां उसने इंस्टाग्राम के जरिए मुतवफ़ी से दोस्ती की और उसका मुतवफ़ी से राब्ता हुआ। 1 माह कबल चिंटू ने मुतवफ़ी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, जिसे उसने कबूल कर लिया। इसके बाद चिंटू अपनी एक्टिवा गाड़ी पर मियाँपुर में उसके घर गया और उसे अपने दोस्त साकेत के उप्पुगुड़ा हनुमान नगर हैदराबाद के घर ले गया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने वो घर खाली कर दिया। वहां उन्होंने किराए का एक मकान श्री दत्तानगर कंचन बाग में ले लिया था और वो सब एक साथ रह रहे थे। कई बार चिंटू ने मुतवफ़ी से जिस्मानी ताल्लुकात बनाए। इसके बाद उसने देखा कि वो दूसरे लोगों से भी फ़ोन पर बातचीत कर रही थी। फिर उसने उसे कहा कि वो उनसे बात ना करे, जिसके लिए वो राज़ी हुई, लेकिन वो चिंटू से शादी करने के लिए झगड़ रही थी। जब उसने कहा कि घर वालों से बात करने के बाद उसे बताएगा, फिर मुतवफ़ी ने उसकी बातों पर यकीन ना किया और उससे झगड़ा किया। 10 दिन पहले एक बार फिर मुतवफ़ी ने चिंटू से शादी करने के लिए झगड़ा किया और धमकी दी कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वो मर जाएगी। जब वो उसके साथ झगड़ रही थी, चिंटू ने मुतवफ़ी को मारने का मंसूबा बनाया। उसने अपने मंसूबे के बारे में अपने दोस्त साकेत और उसकी बीवी कल्याणी उर्फ नंदनी को आगाह किया, जिसे उन्होंने कबूल नहीं किया। उसने उसके साथ शादी करने के बाद उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया, क्योंकि किसी को उस पर शक ना हो। अपने मंसूबे के मुताबिक उसने मुतवफ़ी को बताया कि वो उससे शादी करेगा। जैसा कि 8 नवंबर 2024 को चिंटू अपने दोस्त साकेत के साथ बालापुर गया और माला और मंगलसूत्र खरीदा और उनके घर आया। उसने उसके गले में मंगलसूत्र बांधा, माले का तबादला किया और उनकी शादी हो गई। कुछ देर बाद उसने मुतवफ़ी से कहा कि वो अपनी वालिदा को बताए कि उनकी शादी हो चुकी है। फिर उसने अपनी वालिदा को फ़ोन पर शादी की इत्तला दी और कहा कि वो वहाँ ना आए। मुतवफ़ी ने कहा कि वो 1 हफ़्ते बाद मियाँपुर आएगी। उसी दिन शाम यानी 8 नवंबर 2024 को अपने मंसूबे के मुताबिक जब साकेत काम पर बाहर गया, कल्याणी भी ग्रोसरी का सामान लाने के लिए दुकान पर गई हुई थी। उस वक्त उसने चिंटू ने मुतवफ़ी का सर दीवार से मारा और वो बेहोश होकर गिर गई। फिर उसने मुतवफ़ी का गला घोंट दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हो गई। कुछ देर बाद कल्याणी घर आई। उसने मामले की इत्तला दी। फिर उसने अपने शौहर साकेत को इस बात से आगाह किया। उसके बाद साकेत आया और चिंटू को अपनी वालिदा को इत्तला देने को कहा, लेकिन उसने फौजदारी मुकदमात के खौफ की वजह से बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो पहले मुजरिम था। अगर ये मुकदमा दर्ज होता है तो इसे उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। इसीलिए उसने दरख्वास्त की। नाश को ठिकाने लगाने के लिए उनकी मदद ली, जिसके लिए उन्होंने रजामंदी जाहिर की। उसके बाद उन्होंने नाश को चिंटू की स्कूटी पर तुकुगुड़ा मुंतकिल किया और नाश को सड़क के किनारे श्री साइलम हाईवे पर कचरे के ढेर में फेंक दिया और बेकार कागजात से ढांप कर बेदर्दी से अपने घर वापस आ गए। पुलिस ने साकेत और चिंटू को कंचनबाग पुलिस हुदूद के तहत गिरफ्तार कर लिया है। అబద్ధం మీరు తెలుసుకోండి, కావాలంటే వాళ్ళతో ఇంటర్వ్యూ తీసుకోండి. మాకు వచ్చింది 10వ తారీఖు, క్లియర్గా కంప్లైంట్ కాపీ కూడా ఉంది. క్లియర్గా వాళ్ళు ఏమని మెన్షన్ చేశారంటే 20 రోజుల నుంచి మాతో మాట్లాడుతుంది, అతని దగ్గర ఉన్నారని చెప్పేసి చెప్పింది. 20వ తారీఖు మాకు 8వ తారీఖు నైట్ నుంచి మాట్లాడడం లేదు, కాబట్టి అతని మీద అనుమానం ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. లేదు, వాళ్ళ మధ్యలో లవ్ అఫేర్ ఉంది. లవ్ అఫేర్ తోటి తీసుకుని పోయి ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయం అయింది. పెళ్లి చేసుకోమని ఫోర్స్ చేస్తుండడం వల్ల దీంట్లో 3 దండలు మార్చుకున్నారు. వాళ్ళు దండలు మార్చుకున్నట్టు వాళ్ళని కావాలని నటించింది అనమాట. ఇట్లా మేము పెళ్లి చేసుకుని అని చెప్పేసి మభ్య పెట్టడం కోసం, వాళ్ళ పేరెంట్స్ని నమ్మించడం కోసం ఆ విధంగా చేసి అతను చేయాలనుకున్న పథకం ప్రకారం చేసేసింది.